नमस्कार दोस्तों, मैं वीर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का मैथ की इस क्लास में। तो दोस्तों हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं। परसेंटेज के तहत दोस्तों हमने 3 वीडियो आप लोगों को दे दिया है और इसके पहले वाले वीडियो में हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रतिशत वृद्धि एवं कमी पर आधारित प्रश्न। यही हम लोग पढ़ रहे थे इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है दोस्तों। इस पर हमने देखा था कि एक बार अगर प्रतिशत हो रही है या फिर एक बार प्रतिशत वृद्धि और कमी हो रही है या फिर सतत बार वृद्धि और सतत बार कमी पर आधारित प्रश्न को हम लोग देख रहे थे, ठीक है। ये हमारा हो गया था, ये भी लगभग हो गया था। इससे कुछ 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए सतत बार वृद्धि या कमी कर रही थी, हम कह रहे थे कि 2 बार वृद्धि हो सकती है, 3 बार भी वृद्धि कमी हो सकती है, ठीक है। उसको देखेंगे, पहले 2 बार देख लेते हैं, ठीक है। 2 बार वृद्धि हो सकती है, ठीक है। किसी मान में हम 2 बार वृद्धि कर सकते हैं या फिर 2 बार क्या कर सकते हैं, कमी कर सकते हैं, या फिर एक बार क्या हो जाएगा कमी और एक बार क्या हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। एक ही सवाल में कमी या वृद्धि दोनों हो सकती है, ठीक है। हमने आपको बताया था यदि अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है तो जो ओवरऑल मान होगा हमारा वह क्या होगा, उसके मान में वृद्धि ही होगा। और अगर 2 बार कमी हो रही है दोनों बार, तो हमने क्या कहा था, जो ओवरऑल मान आएगा प्रतिशत कमी ही होगा। लेकिन जब एक बार वृद्धि और एक बार कमी होगा तो डिसाइड ऐसे नहीं कर पाएंगे हम, ठीक है। इस पर सवाल लेंगे, देखते हैं कैसे होता है अभी, ठीक है। चलिए मान लीजिए एक बार कमी और एक बार वृद्धि पर आधारित प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए एक प्रश्न लिखिएगा ज़रा, तो एक प्रश्न लिखिएगा। किसी मान को पहले 20% बढ़ाया गया। जैसे मान लीजिए किसी मान को पहले 20% क्या किया, बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया। समझ पा रहे हैं आप लोग? पहले 20% बढ़ा रहा है, फिर 10% क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो दोस्तों हमको पता है, जैसे अगर दोनों बार वृद्धि हो रही थी, हमने कुछ फार्मूला लिखा था। अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है, मान लीजिए x% वृद्धि हो रही है और y% की वृद्धि हो रही है, तो हमने फार्मूला क्या लिखा था, कुल प्रतिशत वृद्धि की x + y + x × y बटा 100, ठीक है। ये ऐसा हमने लिखा था। और जब कमी हो रही थी तो x + y - x × y बटा 100। इसी प्रकार से जब ये होगा दोस्तों, एक बार वृद्धि और एक बार कमी होगा, ठीक है। अगर एक बार वृद्धि हो रहा है, एक बार कमी हो रहा है, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर प्रतिशत वृद्धि या कमी बराबर क्या होगा, ±x% ±y% प्लस माइनस लगा सकते हैं आप, ±x% गुणे ±y% बटा के 100, ठीक है। ये फार्मूला होगा। लेकिन ध्यान रहे फार्मूला हर जगह यूज नहीं होता। अगर अभी भिन्नात्मक मान दे दे तो आप गड़बड़ाने लगेंगे, थोड़ा सा आपको थोड़ी सी परेशानी होने लगेगी उसका सॉल्यूशन करने में। तो हमने आपको बताया है कि यदि आपको जो मान है, भिन्नात्मक मान जो भी मैंने बताया, ठीक है, वो अगर तैयार है तो आप सवालों को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले कह रहा है कि 20% की वृद्धि कर रहा है, फिर 10% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। अब बताइए 20% का मान कितना होता है, 1/5, और 10% का मान कितना होता है, 1/10, इतना होता है, ठीक है। अब बताइए 20% की वृद्धि कर रहा है तो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा। एक सेकंड रुकिएगा तो जरा सा, ठीक है। अब यहाँ कमी कर रहा है तो 10 से कमी कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, 10 × 5 = 50, 9 × 6 = 54। अब बताइए यहाँ वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। आप कहेंगे 4 की वृद्धि हो रही है। एक सेकेंड, सॉरी थोड़ी सी परेशानी थी। देखिएगा क्या हो रहा है, 4 की वृद्धि हो रहा है, ठीक। अब हम करेंगे क्या, कर रहे थे कल 4 × 100 बटा के 50 कैसे आया, समझ में आया आपको? 50 इस प्रकार से आया दोस्तों। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर वृद्धि शो कर दे रहा है, जिसमें एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रहा है, जिस प्रश्न में एक बार वृद्धि एक बार कमी हो रहा है, उसका प्रतिशत मान का मान लिखेंगे। जिसमें वृद्धि हो रही है वृद्धि कर देंगे, कमी हो रही तो कमी कर देंगे, फिर इनका आपस में
गुणा कर देंगे, देखेंगे अगर यहाँ से यहाँ आने पर वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि उस मान में क्या होगा, वृद्धि हो रही है। अगर यहाँ से यहाँ आने में कमी हो रही है तो हम कह देंगे उस मान में कमी हो रहा है। ठीक है, सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा ज़रा सा। अब ये है 4 की वृद्धि हो रही तो 4 गुणे 100 बटे 50 क्यों लिया, क्योंकि 50 से ही 4 बढ़कर 54 हो रहा है। ठीक है, तो 50 दूनी 100, 4 दूनी 8, अतः हम क्या कर देंगे 8% की हमारी वृद्धि होगी। क्या इतना समझ में आया आप सभी को? क्या ये समझ में आया सवाल? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 2 बार वृद्धि हो गया, 2 बार कमी हो गया, और 1 बार कमी और 1 बार वृद्धि पर आधारित प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि एक बार कहता है आपको, यहीं पर सवाल एक और लगा लीजिए कि अगर कहता है कि 16 से ही 2/3% की वृद्धि करता है और 10% की कमी करता है किसी वस्तु के मान में। यहाँ वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1/6, 1/10। 6 से 1 वृद्धि हो रहा है तो 6 से क्या हो जाएगा, 6 से क्या होगा दोस्तों, 7 होगा। और यहाँ कमी हो रहा है तो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 10 छंग 60, 9 साते 63, 60 और 63 आ रहा है। ठीक है, 60 से बढ़कर 63 हो रहा है तो 3 की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। 3 की वृद्धि हो रहा है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 3 गुणे 100 बटे कितना है, 60 है, 60। ठीक है, अब काटिएगा, 20 पंजे 100, 20 तिहाई 60, 3 से 3 कटा 5, अतः क्या हो जाएगा, 5% की क्या होगा दोस्तों, वृद्धि होगा। क्यों वृद्धि होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। ठीक है, आया समझ में ऐसा सवाल? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सही डाल लें, तब तक उतारना चाहते उतार लीजिए इसको। ठीक है, देखिए सवाल इसी प्रकार से बनेंगे। ठीक है, अब हम सीखेंगे इसका प्रयोग। ठीक, जैसे हमने क्या पढ़ा कि अभी पढ़ा 1 बार वृद्धि पर आधारित प्रश्न और 7 बार वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा। ठीक है, चलिए 1 बार वृद्धि पर और 1 बार कमी पर देख लिया हमने, 7 बार वृद्धि 7 बार कमी पर देख लिया। अब इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए, देखिए क्या प्रयोग करने से मतलब क्या होता है। देखिए जैसे सवाल आते हैं कुछ, या फिर आप कह सकते हैं कि जैसे बुक में दिया है, बुक में अगला टाइप दिया, एसडी यादव बुक में दिया है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न बुक से होता है। मान लीजिए इसको कौन सा टाइप है, टाइप 2 या टाइप 3 हुआ, कौन सा हुआ, मान लीजिए टाइप 3 है। ठीक है, चलिए टाइप 3 बुक से है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। यदि 2 डायमेंशनल द्विविमीय चित्र होगा, ठीक है, द्विविमीय चित्र होगा तो हमेशा क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, आयत ले लीजिए, वर्ग ले लीजिए, उसके बाद आप वृत्त ले लीजिए। ठीक है, इन सबको ले लीजिए। ये क्या है, आयत क्या है, वर्ग क्या है, वृत्त क्या है, द्विविमीय चित्र है। अतः जब भी पूछेगा तो आयत का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। आयत का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। वर्ग का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। और वृत्त का क्या पूछेगा, क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, तो आयत क्या हो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत देखिए बनता कैसे है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। और क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। अतः क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, a गुणे ए स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर भुजा का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, a गुणे ए। अरे लंबाई भी मतलब उसका सेम होगा, चौड़ाई भी सेम होगा, तो a गुणे ए ही हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यह है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे वृत्त पर आते हैं। देखिए ये क्या है, वृत्त है। ठीक है, ये क्या है, वृत्त है। वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से वृत्त का जो सतह है, मिलाने वाली जो रेखा होता है, उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, आर से। अब अगर हम ये पूरा लें, ठीक है, अगर हम पूरा इसको मिला दें तो इसको क्या कहेंगे, व्यास कहेंगे। व्यास को किससे प्रदर्शित करते हैं, डी से। अतः लिखिएगा, यहाँ पे एक सूत्र लिख लीजिएगा, दिख रहा है नीचे, हाँ लिखिएगा, त्रिज्या का जो व्यास होगा कितना होगा, 2r होगा। कितना होगा,
2r। व्यास को किससे डिनोट करते हैं? d से। इतना समझ में आया। अब ये जो केंद्र बिंदु है और त्रिज्या है, ठीक है, अगर इसको चारों तरफ घुमा देंगे तो एक परिधि बन जाएगी, एक परिधि बन जाएगी, ठीक है। जब परिधि बन जाएगी तो दोस्तों परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ दिख रहा है कि नहीं? परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, परिधि का सूत्र होता है 2πr। और जो वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखिएगा आप, ठीक है, जैसे यहाँ पर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों? वृत्त का क्षेत्रफल से जो सूत्र बनता है, सवाल बनता है, सतत वाला वृद्धि प्रश्न है जो ना, देखिएगा यहाँ पे, जैसे सतत बार वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न है। ये क्या है? वृत्त क्या है? 2 डायमेंशनल है, द्विविमी है। वृत्त 2 विमी है और गोला क्या है? त्रिविमी है। जैसे एक सवाल लिखिएगा, आप पहले आयत से सवाल लिखते हैं, फिर वर्ग से लिखते हैं, फिर वृत्त पर आते हैं, ठीक है। चलिए लिखिएगा जरा सा, पहले आयत से समझते हैं, ठीक है, आयत वाले प्रश्न से। ये जो सतत बार वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न है दोस्तों, इसी का यूज हम आयत में करेंगे, वर्ग में करेंगे, वृत्त में करेंगे, घन में करेंगे, घनाभ में करेंगे, बेलन में करेंगे, शंकु में करेंगे। इन सब का प्रयोग एक बार यहाँ पे हम करेंगे, जिसे कहते हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न के तहत, ठीक है। चलिए, तो एक सवाल लिखिएगा कि किसी आयत के लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है, और चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है। चौड़ाई में 25% की कमी की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार कमी एक बार वृद्धि कर रहा है। तो अभी हमने सतत बार आधारित जो पढ़ा, एक बार 2 बार वृद्धि हो रही थी तो भी, 2 बार कमी हो रही थी तो भी, एक बार वृद्धि और एक बार कमी हो रही थी तो भी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है? एक बार वृद्धि कर रहा है, एक बार कमी कर रहा है। आप दोनों बार वृद्धि भी करा सकते हैं, दोनों बार वृद्धि भी करा सकते हैं। 20% का मान कितना होता है? 1/5। 25% का 1/4। देखिएगा, 20% वृद्धि हो रहा है तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 1 6, या कमी हो रहा है तो 4 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो 4 1 3 हो जाएगा। गुणा कराइए, 5 चौक 20, 6 त्रिक 18। कितने कमी हो रही है? 2 की। 20 से 18 जा रहा है, 2 कमी हो रही है। अतः हम क्या कहेंगे? आपसे पूछेगा आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी या वृद्धि बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? प्रतिशत कमी या वृद्धि। हम यहाँ देख रहे हैं कमी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? कमी होगा। कमी 2 की हो रही है, गुणे 100 बटे कितने में से कमी हो रही है? 20 में से। कितने में से? 20 में से। हम कहेंगे 20 पंजे 100, 5 5 दूनी 10। अतः हम कहेंगे 10% की क्या होगी? कमी होगी। कितने की कमी होगी दोस्तों? 10% की कमी होगी। मान लीजिए यही डाटा अगर चेंज कर दे आपको, एक सवाल लिखिएगा इसी पर, आयत पर ही, ठीक है, आयत पर ही एक सवाल लिखिएगा। अगर कह रहा है कि इसका जो लंबाई है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, और चौड़ाई में 12.5% की वृद्धि कर रहा है। कितना? 12.5% की वृद्धि कर रहा है। देखिए, इस बार दोनों में वृद्धि करा रहे हैं, ठीक है, दोनों वृद्धि करा रहे हैं। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? देखिए, समझिएगा, दोनों बार वृद्धि हो रही है तो क्या होगा? वृद्धि होगी। तो हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। समझ पा रहे हैं? दोनों बार वृद्धि हो रही तो हम क्या निकालेंगे? प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, ठीक है। अब बताइए 10 का मान कितना होता है? 1/10। 12 का मान कितना होता है? 1/8। 12 से 1/2 का मान कितना होता है? 1/8। दोनों वृद्धि हो रही है। 10 से कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। 8 से कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। 10 8 80, 11 9 99। वृद्धि कितनी की हो रही है? 80 से 99 जा रहा है तो 19 की वृद्धि हो रही है। कितनी की? 19 की वृद्धि हो रही है। गुणे 100 बटे कितना है? 80 है, ठीक, 80 है। 20 चौके 80, 20 पंजे 100, 19 पचे 95/4। कितना? 95/4। अब भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 जाएगा 0.4 7 28, 2 जाएगा 4 5 20। अतः 23.75% की क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। भाग दे लेंगे 95/4 का, तो आपको कितना मिल जाएगा?
23.75% की वृद्धि देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया आयत पर। ठीक है, ये आयत का था, ध्यान रखिएगा। किसी आयत के लंबाई में 10% की वृद्धि और फिर चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो रहा था, तो कह रहा था कि आयत के क्षेत्रफल में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। सॉरी, वृद्धि होगी। ठीक है, जब वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए आयत हो गया। अब आते हैं वर्ग पर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम लोग वर्ग पर। थोड़ा सा समझिएगा, वर्ग अगर आपसे सवाल में कर रहा, सवाल लिखिएगा, नोट कीजिएगा। तो यदि किसी वर्ग की भुजा में 12.5% की वृद्धि की गई, यदि किसी वर्ग की भुजा में कितने प्रतिशत की, 12.5% की वृद्धि की गई, 12.5% की वृद्धि की गई, तो कुल परिवर्तन बताइए, या फिर तो कुल प्रतिशत वृद्धि बताइए। समझिएगा, 12% की वृद्धि हुई तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a², अतः a गुणे a, अतः इसका जो लंबाई है वो भी a है, चौड़ाई है वो भी a है। अतः लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, लंबाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 12 से 1/2% की, और चौड़ाई में भी कितनी की हो रही है, 12 से 1/2% की। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए, 12 से 1/2% का मान कितना होता है, 1/6, 1/6। ठीक है, 6 से कितना हो जाएगा, 7, फिर 6 से कितना हो जाएगा, 7, 6 6 के 36, 7 7 49। ठीक है, अब बताइए 36 से 49 कितना है, 36 4 40, 10 50, 13 की वृद्धि हो रही है, 13 की वृद्धि हो, 13 गुणे 100 बटा के कितना कर देंगे, 36। ठीक है, 36 है, कैलकुलेट कर देंगे, हो जाएगा आपका कितना होगा, 4 से करिए, 4 9 36, 4 25 हम 100, 25 गुणे 13, 25 तिया 75 की 5 हासिल हुआ, 25 का 25, 5 30 2 32, 325 बटा कितना आएगा, काटिएगा। फिर अगर काटेंगे आप तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे 9 3 27, 9 चौक 36, ज़्यादा हो जाएगा तो 9 3 बार लेके जाएंगे। ठीक है, 9 3 27, फिर यहाँ कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, 5 55 हो जाएगा, 9 6 54 जाएगा, फिर बचेगा 1, 9 1 9, फिर बचेगा, फिर 9 1 9, 36.11% हो जाएगा। ठीक है, किसका, इसका आपका आंसर वर्ग का, इसमें जब आप वृद्धि कर रहे हैं तो। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया, इसको आप कर लीजिएगा। अब आते हैं वृत्त पर। चलिए, किस पर एक सवाल और करवा दें आपको, एक कर लीजिए, एक कर ही लीजिए एक। चलिए, अगर कह दे कि किसी वर्ग की भुजा में, या फिर किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि हो जाए, कितने की, 40% की, तो 40% का मान कितना होता है, 2/5। तो हमको पता है, अगर क्षेत्रफल पूछ रहा है वर्ग की क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, a², अतः a गुणे a, 2 बार लिखेंगे इसको, तो मतलब देखिएगा यहाँ पे 40% कितना होगा, 2 बार होगा। ठीक है, तो इस 40 का मान कितना हो जाएगा, 2/5, इसका भी 2/5। वृद्धि हो रही दोनों में, तो नीचे कितना है, मूल मान 5, 5 से 2 की वृद्धि हो रही, 7 हो जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, 5 बचे 25, 7 7 49, कितने की वृद्धि हो रही है, हम कहेंगे 24 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 24 की वृद्धि हो रही है, तो कितना कर देंगे, 24 गुणे 100 बटा के 25 है, तो 25 कर दो, 25 चौक के 100, 24 चौक के 96% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। कितने, 96% की वृद्धि हो रही है। इतना समझ में आप सभी को। आयत से सवाल हो गया, वर्ग से सवाल हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आयतन और क्षेत्रफल वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से पूछता भी है। ठीक है, देखिएगा, अब आते हैं हम वृत्त वाले सवाल पर। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। चलिए, बफरिंग हो रही है क्या, ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग वृत्त पर। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा प्रश्न देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या है, वृत्त। अभी हमने बताया, अगर वृत्त का जो केंद्र बिंदु है, जो सतह से मिलाने वाली रेखा है, उसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अतः वृत्त की जो त्रिज्या होगी क्या होगी, r होगी। ठीक है, इसका जो व्यास होगा कितना होगा, व्यास त्रिज्या का दूना आता है 2r होगा। क्या होगा, 2r होगा। ठीक है, 2r होगा, ये 2r, व्यास 2r होगा। ये जो बिंदु है और ये जो सतह है, अगर इसको हम घुमा देंगे तो एक परिधि तैयार होगा। तो परिधि क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr, क्या हो जाएगा, 2πr। ठीक है,
ये समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल कह दे तो, अगर इस वृत्त का क्षेत्रफल कह दे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसी पर एक सवाल देखिएगा आप लोग, इसी पर एक सवाल लिखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या में, यदि वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की कहाँ, त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए, 5% की क्या की जाए, वृद्धि कर दी जाए। किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो कह रहा है कि उसके व्यास में कितने की वृद्धि होगी, उसके परिधि में कितने की वृद्धि होगी और क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात अगर नोट में लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा कि यदि जो जितना वृद्धि त्रिज्या में होता है सेम वही वृद्धि किस में होगा, व्यास में, अतः कितना हो जाएगा 5%। सेम वही वृद्धि कहाँ होगा, परिधि में, अतः इसका भी मान क्या हो जाएगा 5%। क्यों होगा, तो देखिएगा दोस्तों, ये जो नियतांक है, नियतांक मान को छोड़ेंगे तो बताइए आर का मान कितना दिया है 5%, आर 5%, आर 5%। यहाँ से भी हम नियतांक हटाएंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, 2r नहीं है, नियतांक नहीं, आर स्क्वायर है, अतः 5 × 5 ऐसे करेंगे आप लोग। ठीक है, 2 बार। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ तो अगर 5 × 5 ऐसे करते हैं तो आपका उत्तर गलत होगा, क्योंकि जो मैंने आपको सवाल बताया था, जो एक सूत्र बताया था कि अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है, ठीक है, यहाँ पर कितनी बार हो रही है, 2, आर स्क्वायर हो रहा है, 2 बार हो रही है, तो आप क्या करते थे, 5 धन 5 × 5 बटा 100, 5 × 5 = 25, चौके 100, 4 हुआ, 5 × 5 = 10 धन, यहाँ ऊपर 1 है, देंगे भाग तो कितना आ जाएगा, 0.4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, अतः कितना हो जाएगा 10.25% इसका आंसर होगा। कितना, 10.25% क्या होगी, वृद्धि होगी, किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में। आप इस प्रकार से न कीजिएगा, ठीक है, आर स्क्वायर, अतः आप इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो वृत्त है 2 डायमेंशनल होता है तो हम इसका गुणा 2 बार करेंगे, जो वृद्धि हो रही है उसका 2 बार गुणा किया जाएगा। ये तो आपका कॉन्सेप्ट मेथड था। अगर इसको आप इस प्रकार से लगाइए, 2 बार कीजिए, 5% है, 2 बार 5%, ठीक है, 2 बार हुआ, 5% का मान कितना होता है, 1/20। अब बताइए, अगर 1/20 होता है तो 20 से 21 होगा, 20 से कितना हो जाएगा 21, फिर यहाँ भी कितना होगा, 20 से 21 हो जाएगा, 20 दूनी 400, यहाँ कितना हो जाएगा 441, वृद्धि कितने की हो रही है, 41 की। ठीक है, 400 से 441 हो रहा है तो कितनी वृद्धि हो रही है, 41 की वृद्धि हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, 41 × 100 बटा के, ये कितना है 400, ये काटेंगे 4 से मिल जाएगा, अतः 41/4 हो जाएगा, बराबर 4 दहा में 40 धन 2 5, अतः 10.25% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो हमारा ये वाला आसान है दोस्तों। ठीक है, ये वाला आसान है। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर दे, जितना कर दे, या फिर परिधि में कर दे, या फिर व्यास में कर दे, अगर क्षेत्रफल पूछे तो हम उसका चाहे जितना प्रतिशत वृद्धि कहेगा, जैसे यहाँ पे अगर 10% कह देता, अगर कह दे कि किसी वृत्त के व्यास में 10% की वृद्धि है, यही सवाल को यहीं पर समझिएगा। यदि किसी वृत्त की व्यास में 10% की वृद्धि करता है तो बताइए उसकी त्रिज्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी और क्षेत्रफल में कितना होगी। तो मैंने बताया कि जितना इसमें होगा उतना ही इसमें भी होगा और उतना ही इसमें भी होगा। क्षेत्रफल में पूछे 10 कह रहा है तो अब बताइएगा, यहाँ पे देखिएगा 10% का मतलब 1/10, 1/10, 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 2 बार लिखेंगे। वृद्धि हो रही तो 10 से कितना हो जा रहा है 11, यहाँ भी 10 से 11 हो जा रहा है। बताइए 10 दहा में 100, 11 11 में 121, 100 से कितना बढ़ रहा है 21 की कितनी हो रही है वृद्धि, 21 की क्या हो रही है वृद्धि। अगर 21 की वृद्धि हो रही है तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 21 × 100 बटा किस में से वृद्धि हो रही है 100 में से, 100 ऐसे कर देंगे, 100 कटेगा कितना मिल जाएगा हमको 21% की वृद्धि हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी 21% की, कितने की 21% की। अगर आप इसको सूत्र के आधार पर देखना चाहते हो 10% की हो रही थी तो यहाँ ठीक है, देखिए 10 करेंगे प्लस 10% करेंगे फिर प्लस करेंगे, चूँकि वृद्धि हो रही है तो 10 × 10 करेंगे बटा नीचे 100, 10 दाम 100, यहाँ हो जाएगा 1, 10 10 20 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 21%। ठीक है, 21% की हमारी वृद्धि दर्ज की जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में। ठीक है, इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें।
चलिए अभी हमने देख लिया 2 डायमेंशनल को, ठीक है, आयत को देख लिया, वर्ग को देख लिया और वृत्त को देख लिया। अब आगे आते हैं 3 डायमेंशनल पर, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिएगा लिखिएगा जितना प्रश्न बोला जा रहा है उस प्रश्न को लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। आपको इसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। जितना प्रश्न हम बोल रहे हैं उसका नोट भी तैयार करेंगे, हम आपको देंगे और उसमें कुछ सवाल भी इंक्लूड रहेगा आपको करने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए अगर सवाल में कह देता कि यदि किसी वृत्त की परिधि में, इसी वृत्त वाले से एक सवाल और कर ले रहे हैं, यदि किसी वृत्त की परिधि में 11/1/9% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। कहाँ हो रहा है, परिधि में। हमने व्यास में वृद्धि करके देख लिया, त्रिज्या में करके देख लिया, अब परिधि में करके देख लेते हैं, ठीक है। तुमने कहा तब अगर कह रहा है कि परिधि में इतना वृद्धि हो रही है तो पूछेगा आपको कि व्यास में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, त्रिज्या में कितने प्रतिशत की होगी, ठीक है। उसके बाद क्या पूछेगा, वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब बताइए व्यास और त्रिज्या में कितने की होगी, सेम यही होगी, 11/1/9% की, 11/1/9% की वृद्धि इसमें होगी। डिफरेंस किस में होगा, क्षेत्रफल में। यहाँ पर अगर आप सूत्र का प्रयोग करेंगे तो गड़बड़ होने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, 11/1/9% का मान कितना होता है, 1/9, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है, 2 बार इसको लिखेंगे, ठीक है। बताइए 9 से वृद्धि हो रही है तो 9 से कितना हो जाएगा, 10, फिर यहाँ से 9 से कितना हो जाएगा, 10%। अब बताइए 9 9 81 100, 10 दाम में 81 से यहाँ बढ़ेगा, कितना बढ़ रहा है, 19 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। कितने की, 19 की, दिख रहा है यहाँ पे। चलिए क्या करेंगे, 19 × 100/81। आप इसको अगर काट देंगे प्रतिशत में तो आपको मान मिल जाएगा, ठीक है। आपको वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये जैसे कुछ कैलकुलेशन होते हैं, आपको ऐसा अगर कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसको आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो आज पूरा इसको ख़त्म करते हैं आयतन और क्षेत्रफल पर। हालांकि कोशिश कर रहे हैं, 27 मिनट का हो चुका है वीडियो, कोशिश कर रहे हैं। चलिएगा अब आते हैं घनाभ पर, ठीक है। अब आते हैं त्रिविमीय चित्रों पर, ठीक है। त्रिविमीय चित्रों पर हम आते हैं, ठीक। त्रिविमीय चित्रों पर मतलब घनाभ पर। पहले आते हैं घनाभ पर, ठीक है दोस्तों। घनाभ कैसे होता है दोस्तों, घनाभ मान लीजिए आपका क्या है, घनाभ है, ठीक है। क्या है ये, घनाभ है, ठीक है। ये आपका घनाभ है। तो दोस्तों जो घनाभ होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, तीनों भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है, तीनों भिन्न भिन्न होता है। किसकी, घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल लिखिएगा, क्षेत्रफल सवाल, सॉरी त्रिविमीय अगर आएगा तो सिर्फ आपसे आयतन होगा। जैसे मान लीजिए हम जिस कमरे में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हमारे कमरे वाला जो दीवार होगा, एक दीवार हुआ, पीछे 2, साइड में 3, इधर 4, ऊपर 5, नीचे 6। अतः जो घनाभ है इसके कितने सतह होंगे, 6 सतह होंगे। कितने सतह, 6 सतह होंगे, ठीक है। 6 सतह होंगे तो सब जो लंबाई होगी, ऐसे मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक की जो लंबाई है वो डिफरेंस होगी, ये जो चौड़ाई होगी ये डिफरेंस होगी, ऊंचाई होगी जो ये डिफरेंस होगी, मतलब अलग अलग सभी ऊंचाई और लंबाई, चौड़ाई सभी क्या होगी, अलग अलग होगी, ठीक है। तो इसका जो आयतन पूछेगा, ठीक है, त्रिविमीय अगर चित्र है तो क्या पूछेगा, आयतन पूछेगा। या फिर अगर ऐसे जान लीजिए कि अगर किसी भी चित्र का या फिर किसी भी प्रश्न में आयतन में प्रतिशत या वृद्धि पूछ दिया तो समझ जाइएगा कि वह त्रिविमीय चित्र है, ठीक है। त्रिविमीय चित्र है तो जैसे इस पर सवाल लिखिएगा, अगर इसका आयतन पूछ दिया तो क्या बताएंगे आप। आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्यों होता है इतना, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, सभी अलग अलग होता है। ज़रा आप लोग कमेंट कर बताइएगा, हम ज़्यादा तेज़ तो नहीं जा रहे हैं, बताइएगा ज़रूर, ठीक है। चलिए इस पर एक सवाल लिखिएगा,
यदि किसी घनाभ की लंबाई में 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 20% की कमी और ऊंचाई में 25% की कमी की गई। ठीक है, देखिए कह रहा है कि लंबाई में 10% की वृद्धि कर रहा है, क्या 10% की वृद्धि, अतः ऊपर की तरह एरो करते हैं, और चौड़ाई में 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, और ऊंचाई में भी क्या कर रहा है, 25% की कमी कर रहा है। ठीक है, ऊंचाई में भी 25% की कमी कर रहा है। तो सवाल देखिएगा ज़रा सा, 10 का मान क्या हो जाएगा, 1/10, 20 का 1/5, और फिर 20 का क्या होगा, 1/5 होगा। ध्यान दीजिएगा 10% क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, 10 से क्या हो जाएगा 11। ठीक है, वृद्धि कर रहा है। अब यहाँ पर 20% कमी कर रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, कमी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, कमी कर रहा है। ठीक है, नहीं वृद्धि कर रहा है। ठीक है, वृद्धि। सवाल में मान लीजिए, सवाल में लिख लीजिएगा, लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 20% कमी, फिर ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर रहा है। तो हमसे क्या पूछेगा कि इसके आयतन में कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। वृद्धि या कमी क्यों कर रहा है, क्योंकि एक में कमी कर रहा है और दो में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, समझिएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, प्रश्न में 25% है। ठीक है, आप कमी ही कर लीजिए, 25% की क्या करेंगे, कमी करेंगे। ठीक है, मान लीजिए 25% कमी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। या फिर वृद्धि करना चाहते हैं तो वृद्धि कर लीजिए, वृद्धि रहने दीजिए। ठीक है, 25% की वृद्धि ही रहने दीजिए। तो बताइए 1/4 है, तो वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इतना समझ में आया आप सभी को। 10% वृद्धि 1/10, 20% कमी 1/5, 25% 1/4। 10 में वृद्धि कर रहा है तो 10 से 11 हो गया, 20 में कमी कर रहा है तो 5 से 1 घटाया 4 हो गया, 25 में वृद्धि कर रहा है, देखिए एरो ऊपर की तरफ बना, 25 में वृद्धि कर रहा है तो 4 से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब सबका क्या कर देंगे, गुणा कर, 10 पचे 50 चौक के 200। इतना समझ में आया। 11 चौक 44 पचे 11 पचे 55, 4 पचे 20 गुना 2, 4 पचे 20, 2 22, कितना हुआ 220। अतः वृद्धि कितनी की हुई, 200 से 220 में गया, तो अतः वृद्धि कितनी की हुई 20 की। वृद्धि कितने की हो रही है 20 की। ठीक है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है। अब प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे हम। अगर हमको प्रतिशत वृद्धि निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, 20 गुणे 100 बटा के, किस में से वृद्धि हो रही है, 200 में से, 200 में से हो रही है, तो इसको काटेंगे 2 दहा में 20, ऐसे नहीं काटना है। मतलब देखिए 100 से 100 दूनी 200, 2 हुआ, 2 दहा में 20, अतः कितना हो जाएगा 10% की क्या होगा, हमारा वृद्धि होगा। 10% की वृद्धि नोट की जाएगी, किसमें, हमारे इस घनाभ में। ठीक है, हमारे इस घनाभ में। चलिए 33 मिनट का वीडियो हो चुका है, वीडियो लंबा हो जाएगा, छोटे छोटे वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, 3-4 वीडियो और आएगा प्रतिशत पर, और प्रतिशत क्या हो जाएगा, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। देखिए छोटा छोटा वीडियो इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे, पढ़ाई में मन लगा रहे। ठीक है, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अभी प्रतिशत, ये जो क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न है, अभी क्या हुआ, घनाभ हुआ, घन अभी पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, शंकु पढ़ेंगे। ठीक है, तब खत्म होगा, इसके बाद आ जाएंगे आगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा, वीडियो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लग रहा है, और कमेंट ज़रूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, थोड़ा सा मनोबल टूटने लगता है हमारा। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर किया करिए। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और कमेंट करते रहिए करिए। ठीक है, चलिए।